अनंत कल्याण गुण संपन्न, अकारण करुण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री रामभद्र की महती कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। धर्मो रक्षति रक्षिता शक्ति है संस्कृत में। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म यदि कोई रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। सामान्यतया प्रत्येक धर्म में सत्य की महत्ता को स्वीकार किया गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना कहते हुए गोस्वामी जी ने इस पर मोहर लगाई। नहीं सत्यात् परो धर्म, के समान कोई धर्म नहीं। सत्य को सारे धर्मों में प्रधान धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक कहा गया कि सत्य ही ईश्वर है और हम उसका ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि तरतः चारथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य ही ईश्वर है और हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते। अहिंसा सत्यस्ते, अहिंसा को भी धर्म माना गया। चोरी न करना भी धर्म माना गया। इस तरह यदि हम एक सत्य को ही ले लें और सत्य की हम रक्षा करते हैं तो सत्य हमारी रक्षा में भी तत्पर हो जाता है। इससे संबंधित एक प्रेरक प्रसंग महात्मा कबीर के जीवन से संबंधित। महात्मा कबीर का जन्म जुलाहे के परिवार में हुआ था और कपड़ा बुनना उनका व्यवसाय था। महात्मा कबीर भी कपड़ा बुनते थे और इसके द्वारा अपना जीवन चलाते थे। एक बार की बात है, महात्मा कबीर अपने घर पर रुई धुन रहे थे। रुई का एक बड़ा ढेर सामने लगा हुआ था। उसी समय एक व्यक्ति दौड़ता हाँफता हुआ बाबा कबीर के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। प्रणाम करके बोला, महात्मन मैं घोर विपत्ति में पड़ गया हूं। बाबा कबीर ने पूछा, तुम्हारी विपत्ति कैसी है भाई? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पीछे राजा के सिपाही लगे हुए हैं, वे मुझे चोर समझकर मेरा पीछा कर रहे हैं। यदि मैं आज पकड़ा जाता हूं तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। महात्मन आप कृपा पूर्वक मुझे बचा लो, आपकी कृपा से ही मैं बच पाऊंगा। महात्मा कबीर ने कहा, देखो सामने रुई का बहुत बड़ा ढेर है, इसमें छिप जाओ। वह व्यक्ति रुई के ढेर में छिप गया। कुछ क्षण में ही पीछे से दौड़ते हुए सिपाही लोग आए और उन्होंने भी महात्मा कबीर को प्रणाम किया। महात्मा कबीर की प्रसिद्धि थी, दुनिया जानती थी कि महात्मा कबीर
संसार का भला करने वाले साधु हैं, ये सबका भला करते हैं, अच्छे लोग हैं। उन लोगों ने प्रणाम करके पूछा महात्मा कबीर से कि महात्मन, इधर से चोर भाग रहा था, आपने चोरों को देखा है? चोर को देखा आपने? महात्मा कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ देखा है, इस रुई के ढेर में है। सिपाहियों को महात्मा कबीर की बातों में मजाक लगा, वे समझे बाबा मजाक कर रहे हैं, और वह आगे बढ़ गया। जब सिपाही आगे चले गए तो जो व्यक्ति उस रुई के ढेर में छिपा था निकल के बाहर खड़ा हो गया और महात्मा जी पर अकारण क्रोध करने लगा। कहा कि मैंने आपसे विनती की थी कि आप मेरी जान बचा लो और आप मुझे पकड़वाना चाहते थे। आपने इन सिपाहियों से कहा कि इस रुई में यह व्यक्ति छिपा है, अगर वे रुई में ढूंढते तो मैं बेमौत मारा जाता। महात्मा कबीर ने कहा, यदि मैं असत्य बोलता तो वे रुई में जरूर ढूंढते, लेकिन मैंने सत्य का आश्रय लिया था और इस सत्य बोलने के कारण उन्होंने रुई में तुमको खोजा नहीं और तुम्हारी जान बच गई। इतना याद रखो, बरखुरदार कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मैंने सत्य बोला इसलिए तुम्हारी जान बच गई। धर्मो रक्षित रक्षित रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और इतना याद रखने की बात है कि नित्य थोड़ा भी धर्म जरूर करना चाहिए। यह धर्म आपको भय मुक्त करता है। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम सबों के जीवन में सत्य हो, ऐसा निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम।